बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जंगली वेजिटेबल विद चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर बनाएं, स्पेशली बच्चों को बना के खिलाएं। इसमें वेजिटेबल है और बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है और मसाले भी इसमें बहुत कम है। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल डाला है। तेल हो जाए जब गरम अच्छे से, तो फिर इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून। लहसुन के पेस्ट को अच्छे से कुक करेंगे। इसमें चिकन पीस को, ये देखें, ये 500 ग्राम चिकन है और मैंने इसको इस तरह क्यूब्स में काटा हुआ है। अच्छी तरह से करेंगे इसको फ्राई, गोल्डन कलर हो जाए। 5 से 7 मिनट इसको भूनना है अच्छे से, ताकि चिकन अच्छे से जो है वो गल भी जाएगी, हाफ डन हो जाएगी। प्लस ये है कि लहसुन के साथ अच्छी कुक हो जाएगी, तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म और लहसुन भी अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद फिर इसके बाद इसमें हमने होल गरम मसाला डालना है। तो ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला, 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्चों का पाउडर डाला, 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर इसमें नमक डाला। नहीं, 1.5 टेबल स्पून है, सॉरी, नमक 1.5 टेबल स्पून है। लेकिन नमक यहाँ पर हम फुल नहीं डाल रहे हैं। जब हम राइस को चेक कर लेंगे, अगर उसके अंदर हमें नमक कम लगा तो फिर हम उसमें अगेन चेक करके नमक डालेंगे। 5 जो हैं वो लौंगे डाली हैं, 2 जो है वो दालचीनी की स्टिक्स हैं और 1 बड़ी काली इलायची है और 10 से 12 जो हैं वो काली मिर्चें हैं और 4 से 5 अदद जो है वो हरी इलायची जाएगी। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हम यहाँ पर। फिर इसके साथ ही हमने इसमें गाजरें डाल देनी है। ये 3 अदद मैंने गाजरें ली थी, उसको इतना लंबी कटिंग दी है ताकि ये खूबसूरत भी लगेगी और प्लस ये है कि एक अच्छे से जो है वो डिश आउट करते हुए अच्छी लगेगी। बस गाजरें डाली मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के जो हैं वो आलू डाले। इसको भी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही काट लिया है, तो ताकि डिश आउट करने में भी अच्छा लगेगा। और बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं, थोड़ी चिकन आपने डाली, थोड़ा वेजिटेबल डाला, तो इससे बच्चे जो हैं वो आराम से खा भी लेंगे। फिर यहाँ हमने 1 कप के बराबर जो है इसमें मटर भी ऐड कर दिए हैं। जो आपको पसंद हो सब्ज़ी आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो वो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट यहाँ पर इसको हम करेंगे फ्राई। फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई करी है अच्छे से। डाल देंगे हम इसमें हरी मिर्चें। तो 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने मोटी काट के डाली है, क्योंकि इसमें कुछ और फ्लेवर यूज़ नहीं हो रहा है। खानों को जायका तो खुद ही देना होता है, तो बस थोड़ा थोड़ा जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने भी ये पुलाव कहीं खाया तो मुझे अच्छा लगा, उसमें जज कर लेता है इंसान खाते रहे कि ये किस तरह बना होगा। फिर थोड़ा सा आपने अपनी एडिशन भी कर देनी होती है। तो मुझे जिस तरह समझ में आया मैंने उस तरह बनाया। बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था और आइडिया हो रहा होगा आपको कि हेल्दी भी उतना ही है। यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, एडजस्ट करूँगी पानी को चावल डालने के बाद। यहाँ पर फिर भी मैंने तकरीबन 3 गिलास 4 गिलास के करीब मैंने यहाँ पानी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि 1 किलो के राइस हैं और मेरे राइस जो है वो आधा घंटे के जो भीगे हुए हैं। अब डिपेंड करता है आपके पास जो राइस हो कितनी देर भीगेंगे, उतनी देर ही भिगो के आपको पता हो और फिर आप उसको एडजस्ट कर लिएगा पानी के साथ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी मेरा तरीक़ेकार पानी का क्या है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आके आपने नमक भी चेक कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा तेज़ पानी में नमक होगा तो ही फिर राइस में भी नमक सही होता है। तो नमक यहाँ लगा है मुझे थोड़ा कम, तो ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक और डाल रही हूँ। उसके बाद फिर चमचा चलाएँ और आप देखें कि
अब देखिए कि यहाँ पर अब जो है नमक पूरा हुआ है या नहीं। बस अब सही है एकदम। हल्का सा खुलता हुआ होता है जब पानी में नमक, तो ही फिर राइस में नमक सही होता है। तो अब ये मैंने चेक कर लिया है, तो इसमें तकरीबन आप 3 टेबल स्पून नमक डाल सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून आप मसाले के साथ डाल दें, उसके बाद फिर चेक करके डालिएगा पानी को। ये आधे घंटे के बासमती राइस हैं भीगे हुए, 1 किलो। बस जितना मैंने पानी डाला था वो इनफ है। अगर जो लोग मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं ये 1 इंच का राइस के ऊपर रखती हूँ उंगली, और ये 1 इंच होनी चाहिए, तो ये बेस्ट होता है। बस अब इसको कर देंगे हम कवर 1 बॉयल आने तक। बस देखिए 1 बॉयल आ चुका है इसमें। तो 1 बॉयल आने के बाद हम इसमें एक आधा लेमन के करीब हम इसमें निचोड़ देंगे। अगर आपको लेमन पसंद ना हो तो आप ना डालिए। अब देखें पानी जो है वो थोड़ा रह गया, बिल्कुल थोड़ा। इस पॉइंट पे हम इसको देंगे, यहाँ पर थोड़ा डालेंगे हम इसमें येलो कलर, ताकि इसका जो कलर है और अच्छा हो जाए। अभी देखें ये कितनी कलरफुल सी है। तो अब थोड़ा सा हम इसमें येलो कलर भी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही। उसके बाद फिर इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि ये जो शिमला मिर्च होती हैं, जो सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, मज़ा नहीं देंगी, वो दम पे इसको डालेंगे। हमने शिमला मिर्च डाली, फिर हमने कैबेज डाल दी बारीक कटी हुई। अब जैसे आलू जो है सख्त होते हैं और गाजरें सख्त होती हैं, तो उसको भुनाई के टाइम पे डाल दिया। और जो सब्जियां, जैसे मटर भी, और जो सब्जियां सॉफ्ट होती हैं आप दम पे रखते हैं। चूल्हे को करेंगे स्लो, और यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे कपड़ा, और फिर उसको अच्छे से दम पे रख देंगे। अगर आपका बर्तन जो है मोटे पेंदे का है तो सही है, लेकिन अगर हल्का है तो नीचे तवा रख के दम दे दें, और फिर हम मिलते हैं दम के बाद।